Okay, welcome to all. Here today we are doing the MCQs on sequence and series. Before doing the MCQs, we have to remember some formulas of sequence and series, not basic but direct results of the questions given here. Here is the first. If pth term of an AP is Q and the qth term of AP is P, then Tp plus qth term is equal to 0. And if we want to calculate Trth term, then the answer is P plus Q minus R. Once again I will repeat this thing कि अगर हमारे पास pth टर्म ऑफ AP Q के इक्वल है और qth टर्म P के इक्वल है, सो Tp प्लस P प्लस qth टर्म हमारे पास क्या होगी? 0 के इक्वल. ये डायरेक्ट हमें पूछा जाता है. और अगर rth टर्म निकालना है तो P प्लस Q माइनस R. और एक और क्वेश्चन है P टाइम द pth टर्म is equal to Q टाइम द qth टर्म ऑफ एन AP, देन P प्लस qth टर्म किसके इक्वल होती है? वो भी 0 के इक्वल होती है. आफ्टर देन इफ सम ऑफ pth टर्म Q के इक्वल और सम ऑफ qth टर्म P के इक्वल, देन सम ऑफ P प्लस qth टर्म नेगेटिव ऑफ P प्लस Q के इक्वल आती है. और अगर हमारे पास pth टर्म सम ऑफ pth टर्म सम ऑफ qth टर्म के इक्वल है AP में, देन सम ऑफ P प्लस qth टर्म 0 के इक्वल आएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, कब होता है? जब n की वैल्यू इस केस में सॉरी n क्या आता है? 0 के इक्वल. नाउ वी आर सीइंग द रिजल्ट फॉर जीपी सीरीज के लिए क्या है? pth टर्म p के इक्वल, qth टर्म q के इक्वल, सो nth टर्म हमारे पास इस तरह से निकलेगी p रेज टू पावर n माइनस q रेज टू पावर n माइनस p 1 अपॉन p माइनस q. और एक क्वेश्चन जो सीधा ही पूछा जाता है, इफ a b c be the pth qth r टर्म ऑफ gp, देन a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p, c रेज टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? सो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिमेंबर कर ले, ये 1 के इक्वल होता है. जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, वैसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन का भी है, कि इफ a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b, देन n की वैल्यू हमारे पास होती है -1/2. और इफ a एंड g बी द arithmetic mean and geometrical mean between two number a and b, then ab is given by a plus minus under root a plus g, a minus c, under root a plus g and a minus g. So we will start with the first MCQs. Here is the first MCQs. देखिए, हमने बेसिकली जो फार्मूलाज है एपी का, nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स, उसकी बात नहीं की इसमें, सीधा डायरेक्ट हमने फार्मूलाज किए. और ये देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन 3 raised to power a, 3 raised to power b, 3 raised to power c are in. A ऑप्शन है AP में होगा, GP में होगा, C ऑप्शन HP में होगा, और D ऑप्शन हमारे पास क्या है? None of these. कि अगर हमारे पास A B C AP में है तो 3 रेज टू पावर A, 3 रेज टू पावर B, 3 रेज टू पावर C किस में होगा? AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा, या नन ऑफ दीज. देखो इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई भी टर्म 3 टर्म्स AP में है तो ये फॉर्मूला होता है.
ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो यहां पे यही फॉर्मूला यहां पे फिट कर देते हैं, ठीक है जी। 3 रेज टू पावर ए प्लस सी, ठीक है जी। सो यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर बी का स्क्वायर 3 रेज टू पावर ए इंटू 3 रेज टू पावर सी, 3 रेज टू पावर ए इंटू 3 रेज टू पावर सी। सो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 रेज टू पावर ए 3 रेज टू पावर सी। ये हमारे पास क्या बन गई, ये एक जीपी सीरीज बन गई। दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। कारण क्या है ये नोट में लिख ले, नोट है कि बिकॉज ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में हो तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सो बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए सी। सो बी हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट ए सी। वेरी वेरी सिंपल, 1 2 3 4 विद इन 4 स्टेप वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड किया। अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 0.5 0.55 प्लस 0.555 प्लस अप टू एन टर्म। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास हैं एपी में, जिनको हमारे पास करने का मेथड क्या रहता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 5 कॉमन लो, फिर हमने क्या करना होता है 9 के साथ इसे डिवाइड करना है, 9 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कराना है, 9 के साथ डिवाइड करना है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमन लेनी है टर्म्स, और फिर एक बड़े मेथड के साथ हमारा आंसर आता है। बट यहां पे हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, हमने एक मेथड अडॉप्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड यू विल गॉट योर आंसर। आपको आंसर आपका सीधा का सीधा मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ कि इसमें 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर n, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 5/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर n। सो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसमें n की जगह पे हम 1 डाल दें, n1 का मीनिंग क्या है, n1 का मीनिंग आता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 0.5, फर्स्ट टर्म क्या है 0.5, 0.5 का मतलब क्या है 5/10। सो इन चारों ऑप्शंस में देखो जिसका आंसर 5/10 बनता है वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। सो लेट्स चेक फर्स्ट, ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ए ऑप्शन को चेक करने का तरीका क्या है, n की जगह पे 1 डाल दें, 1 माइनस 2/9, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 5/9 इंटू 1 माइनस 2/9, 10 माइनस 1 9/10, 9/10, 9 के साथ 9 कट गया, सो 2/10, 1 माइनस 2/10, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 5/10, ये तो 5/10 बनेगा नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1/10 होता ना, 1/10 होता तो ये बन सकता था, क्योंकि 1 माइनस 1/10 9/10 आना, 5/10 बन जाना था, हमारा आंसर आ जाना था। अब ये देखो अगर यहाँ पे 1 होता
तो ये बन जाना था। यहां पे देखो इस डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को 1 माइनस 1/9 1 माइनस 1/10। देखो 5/9 1 माइनस 1/9 इंटू 9/10। सो 9 के साथ 9 5/9 इंटू 1 माइनस 1/10। 1 माइनस 1/10 कितना आता है? 10 माइनस 1 5/9 इंटू 9/10। सो 5/10, 5/10 का मतलब 0.5। दिस इज आवर आंसर। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन फंस जाता है। फंस किस तरह से जाता है? ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास क्या रहता है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई दो ऑप्शंस का आंसर सेम आने लगता है। उस केस में क्या करना है, n की जगह फिर 2 डाल के देख लेना। n की जगह 2 मतलब सेकंड टर्म, n की जगह जब हम 2 डालेंगे तब हमारे पास नेक्स्ट आंसर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उनका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कर दो, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने ट्रिक करवा दिया इसी में ही। एक सिंपल सम कर लेते हैं। कहते हैं इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, इस तरह के भी आ सकते हैं ना, ऑफ एन एपी इज 12, एपी इज 12 and the seventh term is 24 and seventh term is 24. Find the A10. A10 यानी कि 10th टर्म फाइंड आउट करो। तो 10th टर्म क्या आएगी? ये ऑप्शन में पूछा हुआ इसने 32 है, एक ऑप्शन 31 है, एक ऑप्शन 33 है, डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, ये ऑप्शन है हमारे पास। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12 एंड द सेवंथ टर्म इज 24, इट्स वेरी वेरी सिंपल सम। इट्स ये 10th लेवल का है, थर्ड सम 12 है, a प्लस 2d 12 आ गया और a प्लस 6d 24 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, 4d इज इक्वल टू 12 आ गया, d की वैल्यू 3 आ गई, d 3 आ गई, 3 2 जा 6। सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 6, a 6 d 3, a 6 d 3 है तो a 10 कितना है? a प्लस 9d, a कितना है? 6, 9 3 जा 27, 6 प्लस 27 33, 33। C is the right option for this question. ओके, फाइंड आउट कर लिया।